क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेगिस्तान के बीच एक शहर कैसे इतनी ठंडी और सुकून भरी जन्नत हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि राजस्थान मतलब सिर्फ तपता हुआ सूरज और रेतीले टीले, लेकिन उदयपुर इस कहानी को पूरी तरह झूठ साबित कर देता है। इस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, लेकिन सच बताएं तो ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और रूहानी है। ये शहर सिर्फ पानी पर नहीं बसा, बल्कि शौर्य, त्याग और एक ऐसी शान पर बसा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जब आप यहाँ की पहली सुबह देखते हैं जहाँ सूरज की किरणें पिचोला लेक के नीले पानी पर गिरती है, तब आपको समझ आता है कि क्यों दुनिया भर के बड़े अमीर और सेलिब्रिटीज यहाँ अपनी शादियां करने के लिए तड़पते हैं। लेकिन उदयपुर सिर्फ अमीरों का अड्डा नहीं है, यह हर उस इंसान का है जो थोड़ी देर के लिए वक्त को रोकना चाहता है। इस शहर की बुनियाद 1553 में महाराजा उदय सिंह ने रखी थी। इन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया क्योंकि यहाँ की जियोग्राफी उन्हें दुश्मनों से सुरक्षा देती थी। चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शहर कुदरती तौर पर एक किले जैसा है। उदयपुर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सदियों पुराना है। यहाँ की झीलें आपस में जुड़ी हुई है, जो दिखाती है कि उस जमाने के लोग इंजीनियरिंग में कितने आगे थे। यहाँ का कल्चर आज भी वैसा ही जिंदा है जैसा 400 साल पहले था। वही मिट्टी की खुशबू, वही रंग बिरंगी पगड़ियां और वही मेहमान नवाजी जो राजस्थान की पहचान है। इंडियंस के लिए जगह इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमारी लिजेसी का वो हिस्सा है जो हमें गर्व महसूस कराता है। उदयपुर पहुंचने के लिए आपके पास हर तरह के विकल्प है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती है। ट्रेन से आने वालों के लिए उदयपुर सिटी और राणा प्रताप नगर दो बड़े स्टेशन हैं। दिल्ली से मेवाड़ एक्सप्रेस या फिर चेतक एक्सप्रेस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। रोड की बात करें तो नेशनल हाईवे 4080 से देश के बाकी हिस्सों से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। बस ये अपनी कार से भी आना हो तो एक यादगार अनुभव होता है, क्योंकि रास्ते में अरावली के नजारे आपका दिल जीत लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ कब आना चाहिए। उदयपुर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहाना होता है, जो साइट सीइंग के लिए परफेक्ट है। मानसून में भी उदयपुर एक अलग ही निखरे हुए रूप में दिखता है, जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है। लेकिन गर्मियों में यानी अप्रैल से जून तक यहाँ आने से बचें, क्योंकि राजस्थान की धूप काफी तेज होती है, जो आपका मजा किरकिरा कर सकती है। यहाँ रुकने के लिए बजट ट्रेवलर्स के लिए ओल्ड सिटी के एरिया में बहुत सारे हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, जहाँ 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में बढ़िया कमरा मिल जाता है। वहीं अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो उदयपुर में दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल्स हैं, जैसे कि ताज लेक पैलेस या फिर ओबराय उदय विलास, जहाँ एक रात का किराया लाखों में भी हो सकता है। एक एवरेज बजट ट्रैवलर का खर्चा यहाँ लगभग 1500 से 2500 रुपए पर डे पर पर्सन आता है, जिसमें खाना पीना और लोकल ट्रांसपोर्ट शामिल है। वैसे उदयपुर की गलियों में कदम रखते ही आपको पहला एहसास उस शहर की विशालता का होगा जो सिटी पैलेस के रूप में खड़ा है। ये सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि मेवाड़ के राजाओं की 400 साल पुरानी विरासत है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो शीश महल की चमक और बरामदों की पुरानी नक्काशी आपको उस दौर में ले जाएगी जहां हर दीवार एक नई कहानी सुनाती है। सिटी पैलेस से निकलते ही आपका सामना होता है जगदीश टेम्पल से, जो कि लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर इंडो आर्यन स्टाइल में है और इसकी ऊंची सीढ़ियां आपको एक अलग ही सुकून का अनुभव कराती है। यहाँ की पूजा और भजन की आवाज पूरी ओल्ड सिटी में गूंजती है, जो माहौल को बेहद पवित्र बना देती है। मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही उदयपुर की सबसे बड़ी पहचान लेक पिचोला आपका स्वागत करती है। इस झील के बीचों बीच बना लेक पैलेस ऐसा लगता है मानो सफेद संगमरमर का कोई सपना पानी पर तैर रहा हो। शाम के वक्त यहाँ बोट राइड लेना हर टूरिस्ट का सबसे बड़ा अरमान होता है। सूरज ढलने के वक्त जब आकाश का रंग केसरिया हो जाता है और महल की रोशनियां पानी में झलकती है, तब समझ आता है कि उदयपुर को रोमांटिक सिटी क्यों कहा जाता है। लेकिन सिर्फ पिचोला ही नहीं, फतेह सागर लेक भी उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ का मैरिन ड्राइव जैसा माहौल और नेहरू पार्क जो झील के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट्स में से एक है। अगर आपको हरियाली और पुरानी बागबानी का शौक है तो सहेलियों की बारी जरूर जाना चाहिए। कहते कि महाराजा ने इसे अपनी रानी और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया था। यहाँ के फव्वारे बिना किसी मोटर या बिजली के सिर्फ नेचुरल वाटर प्रेशर से चलते हैं, जो आज के जमाने में भी एक चमत्कार से कम नहीं लगता। वही ढलान पर बना सज्जनगढ़ पैलेस यानी मॉनसून पैलेस शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर स्थित है। यहाँ से पूरे उदयपुर का जो नजारा दिखता है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस महल को खास तौर पर बादलों को देखने और बारिश का लुत्फ उठाने के लिए बनाया गया था। आर्ट और कल्चर के शौकीन लोगों के लिए बागौर की हवेली एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ हर शाम धरोधर नाम का एक फोक डांस होता है। राजस्थान के पारंपरिक घूमर और कल बेलिया डांस देखकर आपको महसूस होगा कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को कितनी शिद्दत से संभाले हुए हैं। वहीं पास में स्थित शिल्प ग्राम एक ऐसा शिल्प ग्राम है जहाँ आपको राजस्थान के गाँव की झलक मिलेगी। यहाँ लोकल कारीगर अपने हाथ से बनी चीजें बेचते हैं और लोक संगीत की धुन हर कोने में सुनाई देती है। इन सब के बीच एक लिंगी टेम्पल जाना भी उतना ही जरूरी है, जो शहर से थोड़ा दूर है। ये मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता का मंदिर है और यहाँ की मान्यता बहुत गहरी है। साथ ही विंटेज कार म्यूजियम उन लोगों के लिए एक हिडन जेम है जिन्हें पुरानी गाड़ियों का शौक है। यहाँ रोल्स रॉयस और कैडिलैक जैसी ऐसी गाड़ियां हैं जो आज भी चलती हालत में है।
उदयपुर में घूमने के लिए इतने अट्रैक्शंस हैं कि आपका दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उदयपुर की गलियों में घूमते घूमते जब थकान होने लगे तो समझ लीजिए कि अब वक्त है यहाँ के लाजवाब स्वाद को चखने का। राजस्थान का खाना हमेशा से अपने मसालों और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है और उदयपुर इसका सबसे बड़ा नमूना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ की दाल बाटी चूरमा की थाली एक बार नहीं बल्कि बार बार खाने का मन करेगा। घी में डूबी हुई बाटी और चटपटी दाल के साथ जब चूरमा का मीठा मिलता है तो वो एक मुकम्मल मील बन जाता है। यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट से मिलने वाली गत्ते की सब्जी और केर संगरी बिल्कुल देसी अंदाज में बनाई जाती है, जिसका स्वाद आपको पूरे इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगा। स्ट्रीट फूड के शौकीन लोगों के लिए सुखैदिया सर्कल और फतेह सागर लेक के किनारे का माहौल किसी जन्नत से कम नहीं है। फतेह सागर पर मिलने वाली कुल्हड़, कॉफी और ब्रेड बड़ा यहाँ का सबसे पॉपुलर नाश्ता है। शाम के वक्त दोस्तों के साथ झील के किनारे बैठकर गर्मा गर्म मैगी और स्पाइसी मोमोज खाना यहाँ की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। वही ओल्ड सिटी की तंग गलियों में मिलने वाली कचौरी और मिर्ची बड़ा इतने मशहूर हैं कि सुबह होते ही वहां भीड़ लग जाती है। इन कचौरियों का तीखापन और ऊपर से डलती मिली की मीठी चटनी आपके दिन की शुरुआत को एकदम धमाकेदार बना देती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं उनके लिए उदयपुर में लाल मांस एक ऐसी डिश है जिसे मिस करना गुनाह होगा। यह मिठास भरी सिटी अपने तीखे और रसीले मटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मथानी या मिर्च के इस्तेमाल से बनने वाला ये लाल मांस दही और घी के साथ इतनी देर तक पकाया जाता है कि गोश्त बिल्कुल मक्खन की तरह पिघलने लगता है। इसके अलावा मोहन मांस जो कि दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाया जाता है जो बिल्कुल शाही अनुभव देता है। हालांकि उदयपुर एक बेहद सांस्कृतिक शहर है, इसलिए मंदिरों के आसपास के इलाकों में नॉन वेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे होटल्स और रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स में आपको इस बेत का बेहतरीन स्वाद मिल जाएगा। उदयपुर में खाने का एक और अनुभव है यहाँ के रूफटॉप कैफेज। लेक पिचोला के किनारे बने इस कैफेज में बैठकर जब आप शाम को खाना खाते हैं तो सामने जगमगाता हुआ सिटी पैलेस और पानी में उसका अक्स देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी पुरानी फिल्म के सेट पर बैठे हों। यहाँ का सफेद मांस जो कि केशव, पेस्ट और दही से बनता है उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें ज्यादा मिर्च पसंद नहीं है। मीठे में यहाँ की मालपुआ और रबड़ी का कोई तोड़ नहीं है जो अक्सर त्योहारों और खास मौकों पर हर घर में बनती है। खाने के बाद उदयपुर का कल्चर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार और मिठास से बात करने वाले होते हैं। आपको यहाँ खम्मा घड़ी कहकर स्वागत किया जाएगा जो यहाँ का पारंपरिक सलाम है। उदयपुर का कनेक्शन पूरे इंडिया से इसलिए भी गहरा है क्योंकि यहाँ के त्योहार जैसे कि गंगौर और मेवाड़ फेस्टिवल देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इन त्योहारों में पूरा शहर फूलों और रोशनियों से सज जाता है और झीलों में सजी हुई नावें तैरती हैं। दोस्तों उदयपुर की खूबसूरती सिर्फ उसके महलों तक सीमित नहीं है बल्कि इस शहर का असली दिल यहाँ की तंग गलियों और लोकल मार्केट्स में धड़कता है। जब आप यहाँ शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो हाथीपोल और बड़ा बाजार जैसे इलाके आपको रंगों की नई दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ मिलने वाली पिछवाई पेंटिंग्स और मिनिएचर आर्ट पूरी दुनिया में अपनी बारीकियों के लिए मशहूर है। इन पेंटिंग्स में मेवाड़ की हिस्ट्री और भगवान कृष्णा की लीलाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के बंधनी और लहेरिया दुपट्टे हर किसी की पहली पसंद होते हैं। अगर आप अपने घर के लिए कुछ यादगार ले जाना चाहते हैं तो कैमल लेदर से बने जूते यानी कि मोजरी और हैंडमेड डायरी जरूर खरीदें क्योंकि इनकी क्वालिटी और डिजाइन बिल्कुल यूनिक होते हैं। शॉपिंग के बाद अगर आप कुछ हिडन जेम्स तलाश रहे हैं जो आम टूरिस्ट की नजरों से दूर है तो आपको बड़ी लेक जरूर जाना चाहिए। इसे जैन सागर भी कहा जाता है और यहाँ का सुकून लेक पिचोला की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग है। यहाँ का बाहुबली हिल्स पॉइंट ट्रेकिंग के लिए बहुत फेमस हो रहा है जहाँ से लेक का व्यू किसी फॉरेन लोकेशन जैसा लगता है। एक और ऐसी ही जगह है आहार सेनोटैप्स जहाँ मेवाड़ के राजाओं की लगभग 250 छतरियां बनी हुई है। ये जगह थोड़ी शांत और पुरानी है लेकिन यहाँ की आर्किटेक्चर और शिल्पकला देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ की हर छतरी अपने आप में एक बेहतरीन आर्ट का नमूना है जो मेवाड़ के राजाओं के सम्मान में बनाई गई थी। उदयपुर में एक बड़ा कल्चरल शौक जो अक्सर टूरिस्ट को लगता है वो है यहाँ का ढेर सारा पानी और हरियाली। राजस्थान के बारे में लोगों का जो परसेप्शन है कि यहाँ सिर्फ रेत होगी वो यहाँ आकर बिल्कुल टूट जाता है। साथ ही यहाँ का स्लो लाइफ कल्चर आपको हैरान कर सकता है। यहाँ लोग भागम भाग में नहीं रहते बल्कि हर पल को जी भरकर जीते हैं। शहर के पुराने हिस्से में रास्ते इतने तंग है कि कार ले जाना मुश्किल हो जाता है लेकिन वही रास्ते आपको उदयपुर की असली रूह से मिलवाते हैं। यहाँ की दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग्स और हर घर के बाहर बने गणेश जी के चित्र दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए उनकी परंपरा आज भी कितनी महत्वपूर्ण है। भारत के बाकी हिस्सों में उदयपुर का कनेक्शन सिर्फ टूरिज्म तक ही नहीं बल्कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी है। अतिथि देवो भव का असली मतलब आपको यहाँ की मेहमान नवाजी में दिखेगा। शहर की हवा में एक ऐसा अपनापन है जो आपको महसूस कराते हैं कि आप किसी पराये शहर में नहीं बल्कि अपने ही घर के किसी पुराने आंगन में बैठे हैं। यही वजह है कि एक बार यहाँ आने वाला इंसान बार बार लौट कर आना चाहता है क्योंकि उदयपुर सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देता बल्कि
रूह को भी तृप्त कर देता है। तो अगर आप भी रोजाना की जिंदगी से ब्रेक लेकर एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां वक्त रुक जाता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है, तो उदयपुर आपका इंतजार कर रहा है। यह शहर आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी विरासत को संजोकर रखा जाता है और कैसे हर मुश्किल वक्त में भी अपनी शान और शौकत को बरकरार रखा जाता है। मेवाड़ की इस धरती पर कदम रखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इसे द सिटी ऑफ लेक कहा जाता है और क्यों यह दुनिया के सबसे सुंदर शहरों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहता है। उदयपुर की यादें आपके साथ तब तक रहेंगी जब तक आप दोबारा वहां जाने का प्लान नहीं बना लेते। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप उदयपुर कब जा रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने उदयपुर एक्सप्लोर कर लिया है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जो लोग उदयपुर से हैं वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।